मांगते हो मांगते हो। अगर अभी इसी समय भगवान तुम्हारे बीच में आके उतर आए तो तुम क्या करोगे? तो तुम मांगोगे ना उससे कुछ ना कुछ। तुमने देखा लोग तपश्चर्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यातनाएं उठाते हैं, भक्तियां करते हैं और ध्यान करते हैं, समाधियां लगाते हैं और एक दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। तुमने ये सारी कहानियां सुनी हैं, तुमने ये सारे दृश्य देखे हैं कि वो आ गया, सामने आ गया और आकर के वो क्या कहता है? मांगो, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, तुमने मुझे बहुत भजा है, तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मांगो, क्या चाहिए? वो प्रकट हो जाता है परमात्मा। तुमने कई बार देखा, किस्से कहानियों में सुना कि परमात्मा आता है। जब तुम भक्ति करते हो उसकी तो वो प्रकट होता है, तो वो कहता है वर मांग लो, और तुम झट से वर मांग लेते हो क्योंकि तुम तो तैयार ही बैठे हो, इसीलिए तो भक्ति कर रहे हो कि कब वो आए और कब तुम वर मांगो उससे। और मैंने तुम्हें कल भी यही कहा था कि मांगना मत। जिस भी प्रार्थना में मांग है वो प्रार्थना झूठी है, वो प्रार्थना स्वार्थी है, वो प्रार्थना भारी हो जाती है, वो प्रार्थना उड़ान नहीं भर सकती और वो उसके चरणों में चढ़ती नहीं है, वो नीचे ही बैठी रहती है, वो भारी हो जाती है, वो ये धरती ही उसको खींच लेती है अपनी ओर, वो सब व्यर्थ हो जाता है। उसमें मांग नहीं होनी चाहिए कोई भी, तब वो हल्की फुल्की रहती है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना में। प्रार्थना क्या है? जो मैं फलसफा तुम्हें दे रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूं मांगना बंद हो जाए तो तुम्हें मिलने लगेगा, तुम करके देख लेना। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जीवन में ये फार्मूला उतार के देख लो कि जिस दिन तुम्हारी मांग समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम्हें चाह है, जिसकी तुम्हें इच्छा है। प्रार्थना अगर करनी ही है तुमने तो प्रार्थना होनी चाहिए उसका धन्यवाद, उस मालिक का धन्यवाद करो। उसने बहुत किया है तुम्हारे लिए, बहुत कर रहा है, बहुत दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद करो। बस यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी दुआ है, यही सबसे बड़ी अरदास है कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो, तुम उसका धन्यवाद करो। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं रुकते हो, नहीं मानते हो कि मांग करनी है, उससे कुछ मांगना ही है, तो सबका कल्याण मांगो, सबका सुख मांगो, प्राणी मात्र का इस जगत में सुख मांगो कि सब सुखी हों। सबको सन्मति दे भगवान, सबका सबविद हो कल्याण, सबको सुख शांति हो प्रदान। तो सबको सुख मांगो, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर मांगना ही है तो। और फिर भी नहीं तुम बाज आते मांगने से, तुम कहते हो नहीं नहीं इस मांग में तो वो तृप्ति नहीं है। अपने लिए ही अगर मांगना चाहते हो तो उस परमात्मा से परमात्मा ही मांगना, उससे उसी को मांग लेना। अगर मांगना ही है तुमने
तुमको तुम्ही से मांगते हैं हम। बस मुझे याद आ रही है एक छोटी सी कहानी। एक राजा जाता है बाहर मुल्कों में घूमने, सैर करने, अपनी रानियों से पूछता है मैं क्या लाऊं आपके लिए। सभी रानियां अपनी लिस्ट तैयार करती हैं, लंबी लंबी लिस्ट देती हैं, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या चाहिए औरतों को, रानियों को क्या चाहिए? साड़ियां चाहिए, ड्रेस चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, किसी को डायमंड सेट चाहिए, किसी को गोल्ड सेट चाहिए, किसी को वो चाहिए, ये चाहिए। तो सबने अपना सामान लंबा लिस्ट बना करके राजा के हाथ में थमा दी। तो राजा ने देखा कि सभी रानियों का वो लिख करके आ गया है। ठीक है, उसने अपनी जेब में डाल लिया कि ये सब मैं लेके आऊंगा, लाना ही पड़ेगा, रानियां हैं, रानियां नाराज हो जाएंगी। और रानियों से पूछा गया है, लेकिन एक बात से वो हैरान हुआ कि एक रानी ने कुछ नहीं मांगा, कोई लिस्ट नहीं भेजी। छोटी रानी, सबसे छोटी थी वो, और उसके साथ प्यार भी था उसका बहुत। तो राजा उसके पास जाता, रानी के पास, कहता है मैं बाहर जा रहा हूं, सबने अपनी अपनी फरमाइश दी है, तुमने कोई फरमाइश नहीं की, तुमने कुछ नहीं मांगा, बता मुझे, अभी वक्त है, कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगा। तो रानी ने कहा मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। आप आ जाना, आप वापस आ जाओ सलामत, बस इतना ही चाहिए। वो जाता है राजा बाहर, सबकी चीजें, सबके सामान इकट्ठे करता है, सबको ला करके अपना 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 सामान दे देता है, और स्वयं वो छोटी रानी के पास चला जाता है। परमात्मा को परमात्मा से ही मांगो। अगर मांगना ही है तुमने तो कहो कि प्रभु तुम ही मिल जाओ, तुम ही आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। तड़प है, ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको सच्चा प्रेम है परमात्मा से। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि परमात्मा का अगर कोई दूसरा नाम तुम रखना चाहते हो तो वो है प्रेम। अगर तीसरा नाम रखना चाहते हो तो वो है आनंद। ज्ञानी अगर कोई नाम रखेगा उसका तो आनंद रखेगा, और भक्त कोई उसका नाम रखेगा तो प्रेम रखेगा।